तो दोस्तों यहाँ पे यूपीआरटीओ के द्वारा सभी का एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर दिया गया है। जो आपका एडमिशन था जुलाई 2025-26 सेशन का, तो उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग ये जान सकेंगे आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपना स्टेप बाय स्टेप अपना एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो में काफ़ी कमेंट आ रहा था कि एनरोलमेंट नंबर कब जनरेट होगा, कितना समय लगता है, तो चूंकि ये नया प्रोसेस था, इसमें जो है को काफ़ी बदलाव किया गया है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो है एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया, उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना एनरोलमेंट नंबर देखने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के स्क्रीन पे आ जाना। वहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है UPRTOU। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो उसके बाद जो पहली साइट ओपन होती है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका एडमिशन का पोर्टल शो हो जाता है, फर्स्ट ईयर एडमिशन। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन जिस पोर्टल से होता है वो पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जो लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन के साइड में, तो उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल मांगा जाता है, तो अपना यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल एंटर करके इसको लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे लॉगिन डिटेल एंटर करता हूँ। जैसे आपका मेल आईडी और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए रहते हैं साइन अप के समय, तो उसको आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपका जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको आप एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे आपका ये पोर्टल लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से सामर्थ पोर्टल दिखाई देता है, उसका डैशबोर्ड। तो आपको नीचे आना, यहाँ पे देखिए जो शो हो रहा है आपका UPRTOU URN नंबर, यह आपका URN नंबर रहता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। वहीं नीचे जितने ही प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई किए रहते हैं वो प्रोग्राम आपके सब यहाँ पे नीचे शो हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए जितने भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई किए रहते हैं तो सब यहाँ पे आपके शो जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा आपका फॉर्म नंबर शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया गया, तो यहाँ पे ये शो हो जा रहा है। कब अप्लाई किया गया था, ये 19 जुलाई 2025 को अप्लाई किया गया था। और टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है कि कब आपका ये फॉर्म जो है फाइनल यहाँ पे सबमिट किया गया है। फॉर्म का क्या स्टेटस है ये भी आपका यहाँ पे शो हो जा रहा है। यहाँ स्टेटस में आप देखिए, स्टेटस में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। एडमिशन स्टेटस जो आपका है वो आपका ग्रांटेड हो गया, यूनिवर्सिटी के द्वारा वो अप्रूव भी हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य बाकी है नहीं बाकी है, यहाँ पे देखिए आपका शो हो जा रहा है नो एक्शन टेकन। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपके द्वारा जो है अभी पेंडिंग कार्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ एक्शन में भी देख लीजिए। एक्शन में आप, चूँकि आप लोग जानते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास ये नया विकल्प आया है कि यहाँ से अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना एडमिशन, ये एक्शन जो बटन दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन पे क्लिक करके अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो कुछ इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो ड्यूरेशन के भीतर जैसे ही आप करते हैं तो उसमें कुछ आपका पेमेंट डिडक्ट होता है। नॉर्मल आपका 1000 है, उसके अलावा जो आपका जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है तो यहाँ पे पेमेंट आपका जो है और अधिक कैंसिल होके काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर आप कैंसिल करते हैं अपना एडमिशन। तो वहीं फिर आप जब आते हैं यहाँ पे रिसिप्ट्स में, तो आपका यहाँ पे 2 रिसिप्ट हो जाता है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का रहता है एक, उसके बाद नीचे रहता है प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो यहाँ पे 2 आपकी स्लिप्स हो जाती हैं। तो आपको प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक माई ट्रांजेक्शन का पेज ओपन हो जाता है, जो कि नया पेज रहता है। इसमें आपके द्वारा जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। चूँकि पहले क्या होता था, जैसे एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जुलाई में, तो ये जुलाई का सेशन है 25-26 का जो भी ये सेशन है, ये जुलाई का सेशन है। तो स्टार्टिंग में पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी 500 थी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, अपना पूरा डिटेल फिलअप कर लेते थे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे
यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव होता था, जो कि ऑनलाइन ऑटोमेटिक प्रोसेस था, वहाँ से अप्रूव होता था। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स का फीस जो भी रहता था, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते थे, तो उसका फीस यहाँ पे शो होता था। बट अब क्या हो रहा है, अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन का फीस और आपका कोर्स का फीस एक में मर्ज करके एक साथ पेमेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन या एडमिशन स्लिप एक ही दिखे, तो आप उससे घबराइएगा मत। तो यहाँ पे जो भी आपका स्लिप दिखे एक्शन में, तो यहाँ पे आप उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपका जो कोर्स का फीस है उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कोर्स का फीस है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है, ये फर्स्ट नंबर का जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्लिप है। इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 500 फीस लगता था शुरू में, तो उसकी स्लिप है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे फीस जो कटा था वो आपका यहाँ पे शो हो जा रहा है, पूरा उसका ट्रांजेक्शन डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना फीस डिडक्ट हुआ था, यहाँ पे 500 फीस डिडक्ट हुआ था। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग का जो है 3300 फीस यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कोर्स का फीस है 2800 है, वहीं आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है यहाँ पे 500। तो ये टोटल अगर आप इसको ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो यहाँ पे 3300 फीस होता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये एक साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का कोई नहीं चार्ज लिया जा रहा है, वो सब एक में इंक्लूड कर दिया गया है। तो काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी फीसें जो है आपका एक में इंक्लूड करके लिया जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे ऊपर का ये रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, नीचे का आपका कोर्स का फीस हो गया, दोनों यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट है। तो आप स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं, तो पहले मैं आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे, तो जैसे आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए पहले ये यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं शो होता था, बट अब जो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर शो होने लगा। पहले यहाँ पे आपका सिर्फ फॉर्म का नंबर शो होता था, आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल, उसके बाद यहाँ पे जो भी फीस पेमेंट हुआ है, ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन नंबर, कब फीस पेमेंट हुआ है, यहाँ पे सो जाता था। बट अब यहाँ पे क्या है, आपका सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपका शो हो जा रहा है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी दिख जाएगा, और आपका जो कोर्स का फीस है उसमें भी आपका शो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो अब आप अपना कोर्स के फीस में देख लीजिएगा, उसमें भी आपका सेम यही शो होगा। तो जैसे आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो प्रिंट एडमिशन स्लिप है, जो कि आपका कोर्स का फीस लगा रहता है, तो ये एडमिशन आपका स्लिप है, जो आपका यहाँ पे कोर्स का फीस पेमेंट हुआ रहता है उसका स्लिप है। तो पहले सिर्फ फॉर्म नंबर से ये स्लिप शो होता था, ऊपर जो एनरोलमेंट नंबर ऐड कर दिया गया, ये यहाँ पे नहीं शो होता था। तो अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर सभी लोग का जनरेट हो गया है, तो आप लोग जो है इस प्रकार से अपना एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आपका एनरोलमेंट नंबर है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपका जितनी भी डिटेल है, आपका फॉर्म नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिए वो शो हो जाता है। उसके बाद स्टेटस क्या है आपका यहाँ पे पेमेंट का, वो यहाँ पे दिख जाता है, ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, और टोटल आपके द्वारा कितना अमाउंट पेमेंट किया गया है, आपका पेमेंट किया गया है, ये आपका शो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना 2025-26 जुलाई सेशन का एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। ये इनरोलमेंट नंबर सभी के जनरेट हो चुका है जहाँ तक है। अगर आप लोग का अभी जनरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस से जनरेट हो जाएगा। और वहीं आपका जो फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसको कहीं भी आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं, ना तो आपको अपने स्टेट सेंटर पर जमा करने की आवश्यकता है, ना तो यूनिवर्सिटी में आपको भेजने की आवश्यकता है। फॉर्म आपका फिलअप हो गया तो आपका यहाँ पे काम जो है खत्म हो जाता है। जब आपका एग्जाम होगा उस समय आपको जो है एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही निकल जाता है। वहीं आपका जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट पेपर आपको बनाना पड़ता है, उसको आपको अपने स्टेट सेंटर पर सबमिट करना रहता है, क्योंकि उसकी जो मार्किंग होती है स्टेट सेंटर के द्वारा ही मार्किंग की जाती है। उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, वहाँ से आपका जो मार्कशीट में नंबर होते हैं उसको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो है डायरेक्ट चढ़ाया जाता है, बट आपका ये जो असाइनमेंट का पेपर होता है वो स्टेट सेंटर के द्वारा ही जो है सबमिट कराया जाता है, वहाँ पर उसकी कॉपी चेक होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपना इनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं, जो कि जनरेट हो चुका है। काफ़ी लोग परेशान थे कि इनरोलमेंट नंबर कब जनरेट होगा, क्योंकि ये नया प्रोसेस है। इससे पहले जो है प्रोसेस कुछ और था यूनिवर्सिटी का, बट यहाँ पे नया प्रोसेस आया है, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी में आपका यूनिवर्सिटी और या आपके स्टेट सेंटर में फॉर्म जो सबमिट होता था वो फिजिकली सबमिट किया जाता था, बट इस नए प्रोसेस के तहत जो है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको अपने स्टेट सेंटर या यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।